वालेकुम टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं सातिया। आगाज में ही आपको खबर देंगे, नारंग मंडी के इलाके में मुश्तबा ड्रोन गिरकर तबाह हो गया है। आपको अपडेट करें, नाकारा हो चुका है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ड्रोन में तकरीबन 10 से 15 किलोग्राम तक नामालूम मवाद मौजूद था, ताहम इसकी नोयत का तयन ताहाल नहीं हो सका। इतला मिलते ही SHO थाना नारंग मलिक का नवीद इकबाल पुलिस नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे और जबकि सिक्योरिटी इदारों ने शवाहिद इकट्ठे करके मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी। सरगोदा में 14 साला बच्चे को मुबैना तौर पर गड्ढे में फेंकने के अफसोसनाक वाक़े का DPO ने फौरी नोटिस ले लिया। पुलिस के मुताबिक 2 नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम कमर पर इल्ज़ाम है कि उसने कुछ रोज़ कबल बच्चे से बदफेली की, जिसकी शिकायत पर मुलजिमान ने बच्चे को गड्ढे में फेंक कर उसके जिस्म पर मिट्टी डाल दी। खुशकिस्मती से बच्चे को बाहिफाजत निकाल दिया गया और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फैसलाबाद के थाना समनाबाद की हदूद में डकैती की एक और वारदात हुई। 2 मुसल्ला डाकू शहरी से 80,000 रुपए लूट कर फरार हुए। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। फैसलाबाद के थाना समनाबाद की हदूद में 2 मुसल्ला डाकू ने असलहा के जोर पर एक राइडर से 80,000 रुपए नकदी छीन ली और फरार हो गए। अहले इलाका ने बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए पुलिस से मौसर कार्रवाई और गश्त बढ़ाने का मुतालबा किया है। जतोई के करीब दरियाए सिंध में शदीद कटाव जारी है, जिसके बायस दरिया के किनारे आबाद बस्तियां, ज़रई अरासी और मवेशी खतरे की जद में आ गए। जानते हैं गुलाम मुस्तफ़ा जोया से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील जतोई का नवाई इलाका लुंडी पिताफी, जहाँ पर दरिया सिंध का कटाव शदीद अख्तियार कर चुका है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। यहाँ पर जो है ना दरिया सिंध का जो है ना शदीद कटाव जारी है। 2010 के बाद जो है ना दरिया कटाव करते करते अपनी जगह से 15 किलोमीटर इस साइड पर आ गया है। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि सिपर बंद दिया जाए, फ्लड बंद दिया जाए। MPs MNs आते हैं, झूठे वादे करके जाते हैं, बाद में हमारी वो कोई बात नहीं सुनते। हमारा जो है ना मुतालबा है हुकूमत वक्त से, हमें सिपर बंद और फ्लड बंद दिया जाए। जी, इलाका मकीन का यही कहना है कि हमें हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि यहाँ पर दरिया कटाव के हवाले से सुपर बंद दिया जाए, इलाके को महफूज किया जाए। जी, जड़ावाला के चक 115 गाफ बे में एक कमरे से कई रोज पुरानी लाश बरामद हुई। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी सीनियर अफसरान के हमरा मौका पर पहुंच गई और जाए वक़ुआ का तफसीली जायजा लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मतवफ़ी की शनाख्त मकामी नौजवान आबिद के नाम से हुई। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। फैसलाबाद में मस्जिद से साउंड सिस्टम चोरी करने वाले 2 मुलजिमान को तकनीकी शवाहिद की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से चोरीशुदा एम्पलीफायर और माइक भी बरामद कर लिए गए हैं। SHO तरखानी रफाकत अली ने मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जबकि CPO फैसलाबाद ने कहा मजहबी मकामात के तकद्दुस को पामाल करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पाकपतन में LPG की मनमानी कीमतों पर शहरी सरापा एहतजाज। अवाम ने मसनूई महंगाई खत्म करके रिलीफ फ्राहम करने का मुतालबा किया। शहरियों का कहना है कि घरेलू सिलेंडर 6,000 रुपए से जायद में फरोख्त हो रहा है, जिससे गरीब और दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासिर है। अवाम ने मुतालबा किया कि मसनूई महंगाई और नाजायज मुनाफाखोरी का खात्मा करके LPG की सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, ताकि आम आदमी को हकीकी रिलीफ मिल सके। रिनाला खुर्द के दवाही गांव 34 AL में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान ऑक्सीजन की कमी से 3 अफराद बेहोश हो गए। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 ने फौरी इमदादी ऑपरेशन करते हुए तीनों अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाला और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक मुतासरा अफराद का इलाज जारी है, जबकि हादसे की वजह कुएं में ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है।
पाकपतन के डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा, यौम आशूर के मौका पर आज़ादारों को बेहतरीन सहूलियात, फुल प्रूफ सिक्योरिटी और पुरअमन माहौल की फ्राहमी ज़िला इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह रही। तफसीलात जानते हैं बख्तियार सुखेरा की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का कहना है कि तमाम मुतल्लिका अदारे बाहमी राबता और मौसर हिकमत अमली के तहत फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं ताकि मरकज़ी जुलूस व मजालस के दौरान किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने MPA मोतिया मसूद, असिस्टेंट कमिश्नर मुंतहा अज़हर, DSP हेडक्वार्टर मैर वसीम और दीगर मुतल्लिका अफसरान के हमरा मरकज़ी इमाम बारगाह हुसैनिया का दौरा किया और यौम आशूरा के मरकज़ी जुलूस के रूट इमाम बारगाह में इंतज़ामात, सिक्योरिटी इक़दामात और शहरी सहूलियात का तफसीली जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने जुलूस के रूट पर तिब्बी इमदाद की फराहमी, ठंडे और मीठे पानी की सबीलों, सफाई सुथराई, रोशनी और दीगर इंतज़ामात का मुआयना किया, जबकि मुतल्लिका अफसरान को तमाम इंतज़ामात मौसर अंदाज में बरकरार रखने की हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने इस मौका पर इमाम बारगाह के मुंतज़मीन से भी मुलाकात की और इंतज़ामात के हवाले से ब्रीफिंग ली। मुंतज़मीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से यौम आशूरा के लिए किए गए बेहतरीन इंतज़ामात को सराहते हुए ख़राज तस्लीम पेश किया। उन्होंने इंतज़ामिया की जानिब से फ़राहम की जाने वाली सहूलियात और तावन पर इत्मीनान का इज़हार किया। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे, पाकपतन। रिपोर्ट आपने मुलायसा की। आगे बढ़े और आपको बताएं, खैरपुर के इलाका में 5 साल कबल लापता होने वाली मासूम बच्ची प्रिया कुमारी की बाजियाबी के मुतालबे के लिए एहतजाजी धरना जारी है। इस मौका पर एक्शन कमेटी के चेयरमैन सोनी पारस ने कहा कि प्रिया कुमारी की गुमशुदगी को 5 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। उन्होंने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि मुतल्लिका इदारों को मुतहर्रिक करके बच्ची की जल्द बाजियाबी यकीनी बनाई जाए। बसूरत दीगर एहतजाजी तहरीक को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, पंजाब में यौम आशूर पुरअमन रहा, जबकि हुकूमत अवामी फलाह और रोज़गार, सरमायाकारी और मुस्बत सियासत के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। उन्होंने यौम आशूर के दौरान मिसाली अमन अमान पर ज़िले इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि चीन और अमरीका ईरान के साथ इक़्तिसादी, ज़रई और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ रहा है, जबकि नौजवानों के लिए रोज़गार, हुनरमंदी और बिलासूद कर्ज़ों के मनसूबे हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। आरिफवाला के नवाही इलाका 52 EB के करीब नहर से 11 साला बच्चे की लाश बरामद। रेस्क्यू ने कार्रवाई के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की टीम मौका पर पहुंची और लाश को नहर से निकाल कर जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद वरसा के हवाले कर दिया। मुतवफ़ी की शनाख्त मेहंदी हसन वल्द शौकत अली के नाम से हुई है, जो 52 EB का रिहायशी था। वाक़े से इलाके में सोग की फ़िज़ा छा गई। मंडी अहमदाबाद में महकमा ज़राअत ने जाली ज़रई अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर लाखों रुपए मालियत का सामान बरामद कर लिया। एक मुलजिमा गिरफ्तार, जबकि मरकजी मुलजिम फरार। कार्रवाई की निगरानी डिवीजनल डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन साहिवाल मियां ज़हूर अहमद ने की, जबकि डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन ओकाड़ा राय मोहम्मद अकबर, असिस्टेंट डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद आसिम जट और दीगर एहलकार भी शरीक थे। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मरकजी मुलजिम नूर हसन फरार हो गया। महकमा ज़राअत की मुद्दत में थाना मंडी अहमदाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कश्मीर में सेप्को एहलकार पर मुबैना करप्शन के इल्जामात की वीडियो सामने आने के बाद मामला एक बार फिर तवज्जो का मरकज बन गया। मुबैना वीडियो में दरख्वास्त गुजार से पैसों का तकाजा करते हुए दिखाया गया कि जबकि मुतासरा शहरी का इल्जाम है रकम न देने पर काम करने से इनकार किया गया। दूसरी जानिब सेप्को ऑपरेशन डिवीजन कंदकोट की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एहलकार को बिजली चोरी में मुबैना मुलव्वस होने पर पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से मजीद कार्रवाई जारी है। उधर ठट्ठा में मुबैना ज़्यादतियों के खिलाफ महल्ला बरादरी का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक कई घंटे मुअत्तल रही। मुजाहिरीन का कहना था कि बासर गंदरा बरादरी के अफराद ने उनके घरों में घुसकर खवातीन, बच्चों और मर्दों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे मुतादिद अफराद जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने इंसाफ और जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है।
कश्मीर के इलाका गड्डू में सगे चचा ने मुबैना तौर पर 2 कमसिन भतीजियों पर चाकू से हमला कर दिया। कश्मीर के इलाका के ताजमहल मोहल्ला में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में मुबैना तौर पर सगे चचा आसिफ ने अपनी 2 मासूम भतीजियों पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों शदीद जख्मी हो गईं। जख्मी बच्चों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का दौरा करके तलबा को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत जारी कर दी। इस मौके पर सेक्रेटरी बोर्ड गुलाम हुसैन और कंट्रोलर इम्तिहानात नवीद अजमत ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर ने तलबा से मुलाकात करते हुए हिदायत की कि तमाम मसाइल एक ही विजिट में हल किए जाएँ। बैंक सिस्टम को तेज़ रफ्तार इंटरनेट से मुंसलिक किया जाए और मुख्तलिफ ब्रांचेस में CCTV कैमरे नस्ब करके अवामी खिदमत को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद हरीपुर में अशिया खुरनोश की कीमतें बरकरार हैं। तफसीलात बताएं कि ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मिशवानी। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरीपुर के सबसे बड़ी सब्जी मंडी में। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने के बावजूद एशिया खुरनोश की कीमतें कम ना हो सके, जिनमें चीनी, दाल, घी है। मेरे साथ यहाँ के एक रिहायशी मौजूद है, उनसे बात करते हैं महंगाई के बारे में कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल पेट्रोल आते ने तले आया है, लेकिन हाले तक कोई भी उस तरह रिलीफ नहीं मिले आवाम ना ही कोई चीज़ां सस्तियां हुई ने। उस तरह फ्रूट महंगे ने, हर चीज़ महंगी है, दालियाँ चावल महंगे ने, तो आवाम पिसी हुई है। तो मेहरबानी करके तो ज़रा कुछ इस उत्ते गौर करो, या पेट्रोल तो सस्ता किया, बाकी चीज़ां भी उस तरह किराए महंगे हुए ने। तो मंडी जो चीज़ां मिलदियां ही नहीं, कि पुछने आते ने किराए महंगे नहीं जी। बाकी चीज़ों का पुछो, टमाटर का पहले पता करके या टमाटर कितने चले गए हैं। टमाटर जो है ना 150 रुपये का थैला होंदा है 8 किलो का। अजकल टमाटर 800 रुपये का धड़ी होया है, 200 रुपये 250 रुपये किलो होया है। तो असां दे हुक्मरान दुध पी के ते सुते दे ने। ते मेहरबानी करके जागो तो कुछ आवाम रिलीफ देन, तो भला होए ने कोई असां दे कोई रहम करो, क्योंकि जो कुछ असीं कमाने वो बिलों में ही चा देने। पेट्रोल सस्ता करने ना ही सुना सस्ता होया, ना कोई शह सस्ती हुई, ना कोई चावल उस तरह महंगे ने, दालियाँ उस तरह महंगे ने। हालांकि पानी भी असा हम महंगा ही पे मिलता है, पानी भी असा मुल्ल का पे मिलता है जी। जैसा कि आपने सुना शहरी की कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतें तो कम हो गई, लेकिन हमें कोई रिलीफ नहीं मिला, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मछवानी, डिवीजनल ब्यूरो। तहसील अलीपुर में चंद्रभान फ्लड बंद की तामीर के खिलाफ मकामी आबादी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने मंसूबे पर नजरसानी का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने कहा 1994 से नामुकम्मल अजमतपुर फ्लड बंद को मुकम्मल करने के बजाय नई जगह पर बंद तामीर किया जा रहा है, जिससे 60,000 से ज्यादा आबादी, हज़ारों एकड़ ज़रई अराज़ी, सरकारी इदारे और दीगर तरक्याती मनसूबे मुतासर होने का खदशा है। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से मनसूबे पर असर नो गौर करने का मुतालबा किया। कबीरवाला के नवाही इलाके सराय सिद्धू में रहायशी आबादी के करीब कायम सुथरा पंजाब डंपिंग पॉइंट शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। मजीद बताएंगे खान शहबाज। जी हाँ, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाका सराय सिद्धू में, जहाँ पे जो है साफ़ सुथरा पंजाब का जो डंपिंग पॉइंट है वो शहर के वस्त में बना दिया गया, जिसकी वजह से जो है यहाँ के इलाका में कीन हैं, जो शहरी हैं वो परेशानी में मुब्तला हैं कि मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रही हैं। मज़ीद मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हुकूमत पंजाब से ये मुतालबा करना चाहूँगा कि ये जो डंपिंग पॉइंट सराय सिद्धू मोहल्ला इस्लामाबाद के वस्त में बनाया गया है, इससे हमारे यहाँ बच्चों में बहुत सी बीमारियाँ फैल रही हैं। सांस की बीमारी, मच्छरों की वजह से मलेरिया और टाइफाइड वगैरह बुखार जो है ये बहुत आम बच्चों में फैल रहा है। हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है कि इसको जो है ना कहीं गुंजान आबादी में बनाया जाए, कहीं और शिफ्ट करके हमारे ऊपर एहसान अजीम किया जाए। और दूसरा सराय सिद्धू में मेन मसला है ये सीवरेज का। सीवरेज के मसाइल की वजह से हमारे शहर सराय सिद्धू मोहल्ला इस्लामाबाद तो ख़ास तौर पे इस पर बहुत परेशानी है। और हमें हमारी इस्तदा है, हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है कि सराय सिद्धू मोहल्ला इस्लामाबाद के शहरियों के इजाले के लिए एक तो सीवरेज के मसाइल को फौरी इक़दाम पर हल किया जाए, और यहाँ से हुकूमत पंजाब का साफ़ सुथरा पंजाब जो है
इसमें जो डंपिंग पॉइंट बनाया गया है इसको कहीं और शिफ्ट करके हमारे ऊपर एहसान किया जाए, मेहरबानी। यहाँ जैसा कि आपने समाजी शख्सियत है मलिक इमरान उमर फ़ारूक खोखर के साहब की बात सुनी, उनके ये कहना था कि जो है यहाँ जो डंपिंग पॉइंट बनाया गया है इसी वजह से है यहाँ के जो इलाका मकीन है उनको जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इनका ये भी कहना था कि यहाँ का सीवरेज सिस्टम भी नकारा हो चुका है, उसको भी जो है ठीक किया जाए ताकि हम जो है बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। जी। मेलसी में खेरोड पक्का बाईपास के करीब तेज रफ्तार वैगन और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में मियां बीवी जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीमों ने लाशें तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल की, जबकि पुलिस ने हादसे में मुलव्वस वैगन के ड्राइवर को हिरासत में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। जाँ बहक मियां बीवी का ताल्लुक बस्ती बोखा से बताया जाता है। उधर मीरपुर साकरू में हेस्को ने नए लेट फीडर का इफ्तिताह करते हुए सार्फिन को जीरो लोड शेडिंग की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया। हेस्को हुकाम ने ऐलान किया कि नए फीडर की फालियत से सार्फिन को जीरो लोड शेडिंग की सहूलत मैसर आएगी, जबकि साकरू फीडर को भी जल्द जीरो लोड शेडिंग में शामिल किया जाएगा। तकरीब में बिजली के निज़ाम की बेहतरी और नए ट्रांसफार्मर्स की तनसीब का भी ऐलान किया गया। ओखाड़ा के जंद्राका में मां और 3 बच्चों की मुबैना खुदकुशी के वाक़े में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इलाके में सोग की फिजा बरकरार है। ओखाड़ा के थाना रावी की हदूद जंद्राका में गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक होने वाली खातून और उनके 3 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले खाना की और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि पूरा इलाका सोग में डूबा रहा। पुलिस ने कहा वाक़े के तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं और हक़ाइक़ सामने आने के बाद मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पतों की सिटी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए अगवा होने वाली 11 साला यतीम बच्ची को बाहिफाजत बाजियाब करवाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पतोकी में SHO मेहर इशफाक की क़यादत में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अगवा होने वाली 11 साला सानिया को चंद घंटों के अंदर बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। पुलिस ने वरखलाकर अगवा करने वाले मुलजिम अल्ताफ को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बेवा माँ की इत्तला पर फौरी कार्रवाई की गई, जिसके बायस एक मुमकिना बड़ा सानेहा टल गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। DPO कसूर ने फूल नगर में खुली कचहरी लगाकर शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर ही अहकाम जारी किए। DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान ने थाना सिटी और थाना सदर फूल नगर में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां शहरियों ने पुलिस से मुतालिक मसाइल और शिकायत पेश की। DPO ने मुतल्लिका अफसरान को मौका पर ही फौरी अहकाम जारी करते हुए कहा कि अवाम को बर वक्त इंसाफ और बेहतरीन पुलिसिंग की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। तहसील फैजगंज की मवेशी मंडी में मुबैना चाबी चोर शहरियों के हत्थे चढ़ गया, मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तहसील फैजगंज के इलाका कोटलालू में मवेशी मंडी के दौरान एक मुबैना चाबी चोर गाड़ी चोरी करके फरार होने की कोशिश कर रहा था। शहरियों ने ताकुब करके उसे काबू कर लिया। इत्तला मिलने पर पुलिस भी मौका पर पहुंच गई और गिरफ्तार मुलजिम रसूल बख्श चांग को तहवील में ले लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात का आगाज कर दिया है ताकि मुलजिम के मुमकिन दीगर वारदातों में मुलविस होने का भी तयन किया जा सके। गोचरा अराजी सेंटर और तहसीलदार ऑफिस के बाहर गंदगी और सीवरेज का पानी शहरियों के लिए मसला बन गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद हारून गुलजार से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील ऑफिस के बाहर और अराजी सेंटर के साथ दीवार के साथ। अगर आप देख सकते हैं कि जगह जगह गंदगी के ढेर और तहसीलदार की दीवार के साथ जो ऑफिस की दीवार के साथ बड़े बड़े बूटे और जड़ी बूटियां लगी हुई हैं। ये सफाई के नाक़िस इंतजामात है। अगर बात की जाए इधर आए साइलिन और वकला बरादरी और ख़वातीन को इधर से पैदल गुजरना बहुत मुश्किल है और जगह जगह सीवरेज के गंदे पानी के गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से ताफन फैल रहा है और अवामन नास और साइलिन का गुजरना बिल्कुल मुश्किल है। और शहरियों ने वज़ीर आला मरियम नवाज और कमिश्नर फैसलाबाद नुसरत जबी और डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग उमर अब्बास मेला और असिस्टेंट कमिश्नर रियाज अहमद गुज्जर के साथ यही अपील की है कि इस पर नोटिस लिया जाए कि जगह जगह जो गंदगी के ढेर हैं इसको फिल फोर्स सफाई करवाई जाए और जड़ी बूटियों को ये जो तहसीलदार ऑफिस के साथ साथ दीवार के साथ लगी हुई हैं इसको भी सफाई करवाई जाए और अवामन नास के लिए आसानी पैदा की जाए। जी बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
कम बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे रहीम यार खान में मुबैना लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग से एक शख्स जहाँ बहक, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। रहीम यार खान के इलाके बस्ती अमानत अली एयरपोर्ट रोड पर मुबैना तौर पर माली लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग के नतीजे में 35 साला तलहा जफर जहाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1112 ने इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई की, ताहम जख्मी जाँ बड़ न हो सके। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके मुकदमे की तहकीकात शुरू कर दी हैं। कंडियारों में ज़ईफ़ खातून ने बेटे पर तशद्दुद और घर से बेदखल करने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद करते हुए इंसाफ ना मिलने पर खुदसोसी की धमकी दे दी। मुतासरा खातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनके बेटे ने तशद्दुद का निशाना बनाया और मकान फ़रोख्त करने के लिए घर खाली करने का मुतालबा किया। खातून ने कहा अगर उन्हें इंसाफ ना मिला और जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो वो एहतजाजन इंतहाई इक़दाम करने पर मजबूर होंगी। उधर हुजरा शाह मुकीम में महकमा लाइफ स्टॉक और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुर्दा मुर्गियों की बड़ी खेप पकड़कर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। महकमा लाइफ स्टॉक और हुजरा पुलिस ने चुनिया रोड शम्स के करीब कार्रवाई करते हुए लोटो रिक्शा से तकरीबन 15 मन मुर्दा मुर्गियां बरामद कर ली, जो मुख्तलिफ होटल्स और दुकानों पर सप्लाई की जानी थी। मुलजिम आबिद अली को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सीनियर वेटरनरी ऑफिसर की मौजूदगी में तमाम मुर्दा मुर्गियों को मौका पर ही तलब कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।